हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट योर फेवरेट चैनल नंबर 1 क्लासेस। फिर से आप सभी के पास एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि हमको बोर्स थियरी समझना है, क्वांटम थियरी समझना है, या फिर जितना भी केमिस्ट्री का आपसे जो स्टार्ट होगा वो सबको यदि हमको समझना है तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप मेरा पिछला वीडियो यदि मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और लाइक मारिए ताकि उससे हम लोग को मोटिवेशन थोड़ा सा मिले। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक? एटॉमिक नंबर। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? यदि कोई आपसे पूछे एटॉमिक नंबर या एग्जाम में आपको डिफिनीशन पूछा जाए एटॉमिक नंबर होता क्या, तो क्या लिखिएगा? तो एटॉमिक नंबर होता क्या है कि जितना भी प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस के अंदर में होता है उसके द्वारा जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। मेरा बात समझ में आ गया? जो प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस के अंदर में होता है उसके द्वारा जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते, जो ऑर्बिट पे घूमते रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ गया? तो डिफिनीशन यदि बोला जाए तो क्या लिखिएगा? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन present inside the nucleus to exactly balance the electron which are in orbit। ध्यान से देखिए, हमारा एटॉमिक नंबर का डिफिनीशन क्या होगा? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस टू एग्जैक्टली बैलेंस द इलेक्ट्रॉन विच आर इन ऑर्बिट। मतलब जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको हम कल बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। बीच में क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। ये बीच में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्या होता है? प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाहर वाला में हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व होते रहता है, घूमते रहता है, गोल 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 क्या होता है? हमारा घूमते रहता है। तो क्या है कि कितना हम लोग प्रोटॉन चाहिए क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए जितना हमको प्रोटॉन चाहिए उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, सिंपल वे में। इसका मतलब यदि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए 10, मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन है 10, तो हमको कितना प्रोटॉन चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए? 10 प्रोटॉन चाहिए। तो मतलब यदि सिंपल वे में देखें तो क्या होगा मालूम है आपको? जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मेरा बात समझ में आ गया? देखिए डिफिनीशन आपका क्या बोलता है उस पर आप ध्यान दीजिए। डिफिनीशन क्या है आपका? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर हमारा कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है टू एग्जैक्टली बैलेंस द इलेक्ट्रॉन को उतना बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब इससे हमको क्या जाहिर होता है? इससे हम लोग क्या एक चीज सीख मिलता है कि जो हमारा प्रोटॉन होगा किसके बराबर होगा? बैलेंस करना हमको, जितना प्रोटॉन हमको चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस उतना प्रोटॉन भी चाहिए ना, तो हमारा जो प्रोटॉन होगा उसको उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन का चार्ज हमेशा क्या है? प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। इसका मतलब प्रोटॉन हमेशा हमारा किसका बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। एक और डिफिनीशन हम क्या नीचे हम लोग लिख सकते हैं? एटॉमिक नंबर इक्वल टू
नंबर ऑफ प्रोटोन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरा बात ध्यान से सुनिए, क्या है जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। और जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि हमको बैलेंस, मेरा डिफिनीशन ही वही बोलता है कि हमको उतना ही हमको प्रोटॉन चाहिए जितना हमको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर सके। इसका मतलब जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसका होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका मतलब यदि मैथमेटिकली टर्म में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर को हम लोग इजेड से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? इजेड से। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर को हम लोग इजेड से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इक्वल टू इजेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन पी। हमेशा प्रोटॉन क्या चार्ज होता है? प्लस, पॉजिटिव चार्ज, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। तो ये वाला हमारा क्या हुआ? एक इक्वेशन बना। क्या इक्वेशन वाला? इजेड इक्वल टू पी प्लस इक्वल टू ई माइनस। मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि आपको बात किया जाए, मान लीजिए बोरोन हो गया, बोरोन का कितना है हमारा एटॉमिक नंबर? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। यदि कोई पूछ दे कि बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बोलिएगा आप? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वही किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के भी बराबर है। तो एटॉमिक नंबर जब किसी भी एलिमेंट का मान लीजिए हमारा 5 हो गया तो उसके पास प्रोटॉन कितना होगा? 5 होगा। जब उसका प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? उसका 5 होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, यही हमारा क्या एटॉमिक नंबर है। फिर से आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा क्या हो गया? सोडियम हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो कोई पूछता आपको उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? जब हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इधर ध्यान दीजिए, जब सोडियम का एटॉमिक नंबर जब मेरा 11 है तो इजेड इक्वल टू क्या है मेरा? 11 है। तो प्रोटॉन कितना होगा उसका? प्रोटॉन भी 11 होगा, क्योंकि देखिए इक्वेशन से क्या, इजेड इक्वल टू पी प्लस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। और यदि कोई पूछ दे फिर इलेक्ट्रॉन कितना है तो इलेक्ट्रॉन भी मेरा कितना होगा? 11 ही होगा। तो ऐसे निकलता है। डिफिनीशन से आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है बार बार पहले थ्योरी पढ़ा जाता है। थ्योरी यदि आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है तो न्यूमेरिकल बनाने में आसान होता है। तो ये था आज का हमारा थ्योरी किसका? एटॉमिक नंबर का। फिर से एक बार आपको बताता, एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितना प्रोटॉन हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने में, जो रिवॉल्व करता है किसमें? सर्कुलर पाथ में, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसीलिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेड इक्वल टू पी प्लस इक्वल टू ई माइनस। इसीलिए हमको आपको बताया सोडियम का मान लीजिए एटॉमिक नंबर 11 है तो क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 11 हो गया, तो प्रोटॉन भी इसका 11 होगा और इलेक्ट्रॉन भी इसका क्या होगा? 11 होगा। अब हम लोग जाएंगे दूसरा टॉपिक के पास। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? एटॉमिक मास। ध्यान से सुने, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया एटॉमिक नंबर। अब हम लोग दूसरा टॉपिक जाएंगे एटॉमिक मास। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग? ठीक है, मिटाते हैं। जो लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का परेशानी हो, या फिर कोई आप नया टॉपिक भी सीखना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमारे कमेंट में बोल सकते हैं। उससे क्या होगा, हम आपके लिए जो चीज़ आप बोलिएगा उसको लेके आ सकते हैं। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? एटॉमिक मास। पहला टॉपिक देख लिया एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक मास देखने जा रहे हैं। कल आपको हम एक बहुत ही सुंदर चीज बताए थे। क्या बताए थे? जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस क्या चीज में, उसमें क्या क्या चीज रहता है? न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन रहता है प्लस न्यूट्रॉन रहता है। कल आपको हम बताए थे एक डायग्राम के अनुसार, बताया था ये डायग्राम हुआ, अंदर में हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही मेरा प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है? अनचार्ज पार्टिकल होता है। ये सब किस में हमको पाया जाता है? ये न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। और जो बाहर हमारा क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो ये कल आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। और एक चीज और आपको क्या बताए थे, करीब हमारा जो मास होगा ना किसी भी एटम का, वो करीब 99.94%, करीब 99
0.94% हमारा किस में परसेंट रहता है? न्यूक्लियस में परसेंट रहता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? लगभग बाहर जो मास पर है वो नेग्लिजिबल टाइप का प्रेजेंट रहेगा। इसीलिए जो हमारा एटॉमिक मास होगा ना, एटॉमिक मास का डिफिनीशन क्या होगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक मास। समझ में आ गया ना? क्या हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं एटॉमिक मास का? एटॉमिक मास is the number of proton and number of neutrons present inside the nucleus। हमारा क्या होगा? एटॉमिक मास का डिफिनीशन क्या होगा? एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन होगा और जो न्यूट्रॉन होगा, जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे आपस में, हमको किसका वैल्यू हो जाएगा? एटॉमिक मास का वैल्यू पता चल जाएगा। एटॉमिक मास को हम लोग हमेशा ए से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? ए से। एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या चीज से डिनोट कर रहे थे? इजेड से। एटॉमिक मास को क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग? ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास हमको क्या बोल रहा है? सेकेंड डिफिनीशन के अनुसार हम लोग क्या मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मेरा समझ में आ गया? मेरा बात समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से? एटॉमिक मास को क्या चीज हम लोग डिनोट करते हैं? ए से, कैपिटल ए से। कैपिटल ए इक्वल टू पी प्लस एन, ऐसा लिख सकते हैं ना? पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन, ए मतलब एटॉमिक मास। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है? देखिए, एटॉमिक मास क्या होता है? जो न्यूक्लियस में हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जब दोनों को जोड़ेंगे आपस में, उससे हमको एटॉमिक मास निकल जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो यही हो गया एटॉमिक मास इक्वल टू कितना हो गया हमारा? ए इक्वल टू पी प्लस प्लस एन। पी प्लस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन, ए मतलब एटॉमिक मास। ये था क्या हमारा एटॉमिक मास का डिफिनीशन। समझ में आ गया? लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास देख लिया। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आइसोटोप्स। नोट डाउन कर लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। आइसोटोप्स क्या होता है? गेस कीजिए। देखिए, आइसोटोप्स क्या होता है? जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर रहेगा लेकिन जिसका मास नंबर डिफरेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ गया? जिसके पास सेम क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर, लेकिन जिसका मास नंबर डिफरेंट रहेगा, उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलेंगे। समझ में आ गया ना? सेम atomic number but different mass number। समझ में आ गया ना? क्या आपको हम बताएं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन उसका मास नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा।
यदि अनदर वर्ड में बोला जाए तो जैसा कि हम लोग किसका देखे हैं, एटॉमिक नंबर का हम लोग डिफिनीशन क्या देखे थे, मतलब जो प्रोटॉन होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब, और वही प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। उसी के अनुसार यदि देखा जाए तो जिसका प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप। दूसरा डिफिनीशन दे सकते हैं, ये आपका पहला डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन क्या देख सकते हैं हम लोग, विच हैव same protons but different neutrons। देखिए ये हम आपका डिफिनीशन किसके अनुसार बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर के अनुसार बता रहे हैं। आइसोटोप्स का दो डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। पहला डिफिनीशन क्या, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। या फिर दूसरा डिफिनीशन क्या आप लोग दे सकते हैं, जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि जिसके पास सेम प्रोटॉन हो अवेलेबल लेकिन न्यूट्रॉन का जो हमारा होता है ना नंबर, वो हर में डिफरेंट डिफरेंट हो, उसको भी आइसोटोप्स बोलते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल के अनुसार देखने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अभी हम लोग एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है और इतना सिंपल टॉपिक है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, स्टार्टिंग करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स पाया जाता है। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, और तीसरा ट्रिटियम। ये क्या है, 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, जिसका मतलब सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पीरियोडिक टेबल में यदि बात किया जाए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर हम लोग लिखते कहाँ, सबसे पहले वो बताइए। एटॉमिक नंबर हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कॉर्नर पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। इससे क्या चीज, एक चीज हमको पता चला, इससे एक चीज क्या हमारा पता चला, एटॉमिक नंबर यदि 1 है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया, किसके अनुसार, एटॉमिक नंबर का डिफिनीशन के अनुसार आपको हम बता दे रहे हैं। यदि कोई पूछे तो मास नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 3 मास होता है। समझ में आ गया ना, हाइड्रोजन का कितना मास होगा, 3 मास होगा। पहला जो मास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, देखिए 3 चीज है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम में क्या होता है, देखिए प्रोटियम में केवल एक प्रोटॉन ही पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और हम लोग क्या जानते हैं, मास नंबर हमको क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारा प्रोटियम का हमेशा मास हमारा क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटियम में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, 1 प्रोटॉन। प्रोटियम में केवल प्लस प्लस हम लोग साइन दिया, मतलब एक प्रोटॉन पाया जाता है। लेकिन यदि बात करें ड्यूटेरियम का, जैसा इसका नाम ही है प्रोटियम मतलब 1, ड्यूटेरियम मतलब 2, इसमें क्या होगा, देखिए ड्यूटेरियम उसका भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर हमारा कितना होगा, एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा, केवल मास नंबर डिफरेंट होगा। तो ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 ही होगा। लेकिन इसका मास नंबर 2 होता है। क्यों मालूम है आपको, क्योंकि एक प्रोटॉन पाया जाता है प्लस एक हमारा क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। देखिए बिना चार्ज हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है, अनचार्ज पार्टिकल, और विदाउट चार्ज पार्टिकल। इसलिए हम ये जो सर्कल बनाया है कोई चार्ज उसमें नहीं डाले, इसका मतलब ये न्यूट्रॉन है हमारा। जो चार्ज डाले इससे क्या हमको पता चला, ये प्रोटॉन है हमारा। तो इसमें कितना होगा, एक प्रोटॉन है हमारा और कितना न्यूट्रॉन है हमारा, ध्यान दीजिए 1 न्यूट्रॉन भी है हमारा।
मतलब इसका हमारा मास नंबर कितना होगा, आपको हम मास नंबर एटॉमिक मास हमेशा क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 1 + 1 इसका मास नंबर कितना होगा, 2। मास नंबर को हमेशा हम लोग बीच में दर्शाते हैं, एटॉमिक नंबर को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में कॉर्नर में दिखाते हैं। तो एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा, क्योंकि देखिए जैसा हम आइसोटोप्स का डिफिनीशन ही देखें क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या है आइसोटोप्स हाइड्रोजन का, ट्रिटियम। ट्रिटियम ट्रिटियम इसका भी हमारा एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये भी हाइड्रोजन का ही आइसोटोप्स है, इसका भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। लेकिन जब इसका मास नंबर की बात करें तो इसमें हमको 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। एक ये हमारा हो गया प्रोटॉन, एक यहां से मान लीजिए ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया, एक और न्यूट्रॉन यहां से हो गया। मतलब जो हमारा ट्रिटियम है, तीसरा जो आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, उसके पास दो न्यूट्रॉन पाया जाएगा और एक प्रोटॉन पाया जाएगा। मतलब 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? देखिए ये सब आपको हम बता रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स बोले तो क्या, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, जिसका मास नंबर डिफरेंट होगा, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। या फिर जिसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, दूसरा डिफरेंशिएशन जो आपको हम बताएं, जिसके पास सेम प्रोटॉन होगा लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफर करेगा। देखिए इसमें भी सेम प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, इसमें भी एक ही प्रोटॉन है, इसमें भी एक ही प्रोटॉन है। मतलब प्रोटियम में भी एक ही प्रोटॉन है मेरा, ड्यूटेरियम में भी एक ही प्रोटॉन है मेरा, और ट्रिटियम में भी एक ही प्रोटॉन है मेरा, लेकिन मेरा न्यूट्रॉन वैरी कर रहा है। पहला वाला में एक भी न्यूट्रॉन नहीं था, दूसरा वाला में 1 न्यूट्रॉन है मेरा, और तीसरा वाला में 2 न्यूट्रॉन है मेरा। मतलब आपको हम बता रहे एटॉमिक मास हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। दोनों को जोड़ेंगे तब हमको एटॉमिक मास निकलता है। उसके अनुसार इसका प्रोटियम का हमारा एटॉमिक मास 1 निकला, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 निकला, दोनों को जोड़े, और ट्रिटियम का हमारा एटॉमिक मास कितना निकला, 3 निकला। 2 + 1 3। ये किसका था, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक और आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं किसका आइसोटोप्स, ऑक्सीजन का आइसोटोप्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, काउंट कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना आएगा, 8। तो हमेशा आपको हम क्या बताएं, एटॉमिक नंबर को हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर में लिखते हैं। ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिख दिए। लेकिन हमको क्या निकाला, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का टोटल 3 आइसोटोप्स होता है, O16, O17 और O18। मतलब एक के पास एटॉमिक मास मेरा कितना है, 16 है, एक के पास हमारा एटॉमिक मास कितना है, 17 है, और एक के पास हमारा एटॉमिक मास कितना है, 18 है। मेरा बात ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। मतलब जो ऑक्सीजन है उसका हमारा एटॉमिक मास कितना, 3 एटॉमिक मास होता है, एक का 16 होता है, एक का 17 होता है और तीसरे का 18 होता है। एक चीज लेकिन आपको हम बार बार दिमाग में क्या डाले हुए हैं, क्या डाले हुए हैं, ये हमारा कितना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को क्या से डिनोट करते हैं बाबू, इजेड से। इजेड इक्वल टू 8 है। और जैसा कि हम एटॉमिक नंबर के डिफिनीशन में आपको हम बताएं, क्या बताएं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर इसका यदि 8 है तो हमारा प्रोटॉन भी, टोटल प्रोटॉन इसमें कितना होगा, 8 होगा। जब टोटल प्रोटॉन इसमें 8 है तो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, 8 होगा। इसका मतलब एक चीज हमारा मतलब साबित हो गया, क्या, ये जो तीनों जो हमारा आइसोटोप्स है ऑक्सीजन का, इसमें जो प्रोटॉन का मात्रा होगा सेम होगा। सब में हमारा प्रोटॉन का मात्रा कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा। मतलब
प्रोटॉन्स इसमें भी हमारा 8 होगा, प्रोटॉन्स इसमें भी मेरा 8 होगा, प्रोटॉन्स इसमें भी मेरा 8 होगा, लेकिन आपका न्यूट्रॉन यहां पे वैरी करेगा, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक मास है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मैनेज कर लीजिए, जब 8 हिस्से से प्रोटॉन हो ही गया तो हमारा न्यूट्रॉन कितना बच गया, 8 बचेगा। जब इसमें से हमारा प्रोटॉन 8 हो गया, क्योंकि सब में प्रोटॉन सेम होगा ना, प्रोटॉन 8 गया तो न्यूट्रॉन हमारा कितना बचेगा, 9, 8 8 16 1 17। और इसमें जब हमारा प्रोटॉन हमारा 8 है तो न्यूट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट था, आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट। आइसोटोप्स का बार बार आपको बताया, आइसोटोप्स होता क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारा सेम होगा और जिसका मास, एटॉमिक मास नंबर हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। या फिर दूसरा डिफिनेशन आपको क्या बताएं, जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सबका सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वैरी करेगा, दूसरा होगा, उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। देखिए सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसका भी 8 है प्रोटॉन, इसका भी O17 में भी 8 है प्रोटॉन, O18 में भी 8 है प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन वैरी कर रहा है। इसमें 8 न्यूट्रॉन था, इसमें 9 न्यूट्रॉन्स हो गया और लास्ट वाला में 10 न्यूट्रॉन्स हो गया। तो ये था हमारा आइसोटोप्स का क्या, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आइसोबार, इसको नोट डाउन कर लिए, मिटाते हैं। ये जो हमारा आइसोबार हो गया, ये जस्ट अपोजिट है किसका, आइसोटोप्स का, ये जस्ट अपोजिट होगा। मतलब आइसोटोप्स हम लोग क्या देखे, जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा, उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। लेकिन आइसोबार में डिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, जिसका एटॉमिक मास सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। क्या लिख सकते हैं डिफिनीशन इसका, एटॉमिक मास इज सेम but different atomic number। मेरा बात समझ में आ रहा है, हमारा आइसोबार का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इज सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिसके पास एटॉमिक मास सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और यह कैल्शियम हो गया। देखिए आर्गन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। पोटेशियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। कैल्शियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। लेकिन सबका जो मास नंबर होगा, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, सबका जो मास नंबर होगा सबका सेम होगा। इसका भी मास नंबर मेरा 40 है, इसका भी मास नंबर मेरा 40 है और इसका भी मास नंबर मेरा क्या है, 40 है। एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, मास नंबर हमेशा हम लोग नीचे लिखते हैं, मिडिल में लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे, ऊपर कॉर्नर में लिखते हैं। ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, ये हमारा दिखाता है मास नंबर। समझ में आ गया ना, ये इसको हमेशा हम लोग मास नंबर से डिनोट करते हैं नीचे, ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। तो आइसोबार क्या होता है, जिसका एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन सबका आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सबका जो एटॉमिक मास होता है सबका 40 है अप्रोक्सीमेटली। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं।
अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अलग टॉपिक। एटॉमिक नंबर देख लिए, एटॉमिक मास देख लिए, आइसोटोप्स देख लिए, आइसोबार देख लिए। अब हम लोग ऑर्बिट देखने जा रहे हैं। ये ऑर्बिट क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग या स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, ऑर्बिट। जैसा कि आपको हम बार बार बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ऑर्बिट किसको बोलते हैं। एक ही मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ ये जो एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हमारा जो हो गया, ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बीच में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर इसको सेल बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते रहता है हमारा, इसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो यदि कोई पूछ दे आपसे ऑर्बिट क्या है, तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, डिफिनीशन क्या देख सकते हैं। ऑर्बिट इज द फिक्स्ड डिफिनिट पाथ अराउंड विच और इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द किसके, अराउंड द न्यूक्लियस। तो ऑर्बिट क्या हो जाएगा, डिफिनीशन, ऑर्बिट इज फिक्स्ड डिफिनिट path by which electron revolves around the circle or revolves around the nucleus in an atom। मेरा बात समझ में आ गया आपको। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट क्या है, ये फिक्स्ड डेफिनिट पाथ है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं नचेगा। मतलब जैसे कि आपको देखिए, हमारा जो सूरज हो गया, सूर्य हो गया, सन हो गया, उसके चारों तरफ पृथ्वी क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी क्या हो गया हमारा, पृथ्वी एक तरह से हमारा ऑर्बिट हो गया। पृथ्वी हमारा क्या होता है, ऑर्बिट, एक ऑर्बिट हमको पृथ्वी को मिला हुआ है। उसी ऑर्बिट पे पृथ्वी, मान लीजिए, देखिए सपोज डैट ये मान लीजिए मेरा सूरज हो गया, सन हो गया, पृथ्वी मेरा मान लीजिए यहाँ है, ये हमारा क्या अर्थ है। तो अर्थ को एक सर्कुलर पाथ दिया गया है, डिफिनिट सर्कुलर पाथ दिया गया है, उसी में अर्थ घूमेगा, उसके अलावा नहीं घूमेगा। तो ये जो हमारा सर्कुलर जो पाथ दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। समझ में आ गया। सेम उसी तरह हमारा एटम में जो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्या दिया, एक पाथ दिया रहता है, फिक्स्ड पाथ, उसी पर इलेक्ट्रॉन मेरा घूमेगा, उसी पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो क्या होगा, ऑर्बिट किसके तरह है, सेम किसके तरह है, जो प्लैनेट का जो हमारा रूल हो गया, उसी के तरह हमारा ऑर्बिट का रूल फॉलो होता है। समझ में आ गया ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑर्बिट इज सेम एज प्लैनेट, ऑर्बिट इज सेम एज प्लैनेट ऑर्बिट। मेरा बात समझ में आ गया ना। जो प्लैनेट का मेरा जो हमारा ऑर्बिट रहता है, उसी के अनुसार मेरा ये ऑर्बिट सेम हो गया। ऑर्बिट को हमेशा कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ऑर्बिट को, ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर K, L, M, N, या फिर 1, 2, 3, 4 से भी डिनोट कर सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 सो ऑन। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिट को हम लोग डिनोट करते हैं। मेरा बात समझ में आ गया।
ये हमारा ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? फिक्स्ड डेफिनिट पाथ है जिसपे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ। दूसरा, ऑर्बिट भी सेम रूल फॉलो करेगा जैसे हमारा प्लैनेट सब फॉलो करता है, सूरज के चारों तरफ जो घूमता है डेफिनिट पाथ पे, उसी की तरह से ऑर्बिट भी मेरा काम करता है। और तीसरा क्या है, ऑर्बिट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर KLMN या फिर 1 2 3 से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। समझ में आ गया ना। और ऑर्बिट निकालने का भी फार्मूला वो हम आपको बाद में बताएंगे, जब बोर्ड्स थ्योरी आपको हम जब बताएंगे तब आपको बताएंगे। अब हमको समझना है ऑर्बिटल, संक्षिप्त भाषा में अब हमको ऑर्बिटल समझना है। इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप नोट डाउन नहीं भी कर रहे तो केवल समझिए, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप दिमाग में एक बार ये सब चीज़ को समझ लिए, डाल दिए, आपको हमेशा जिंदगी भर रहेगा। यदि आप पैसा कमा रहे हो, खत्म हो सकता है, समझ में आ गया ना। इज्जत भी कमाइएगा वो भी खत्म हो सकता है, दौलत, धन दौलत, जो भी इज्जत शोहरत जो कमाइएगा समाप्त हो सकता है। लेकिन जो आप नॉलेज एक बार दिमाग में डाल लीजिएगा ना, कभी समाप्त नहीं होगा, वो हर समय आपको काम आएगा। और नॉलेज जो हमारा होता है ना, किसी पर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा कि नहीं उसके कारण मेरा नॉलेज खत्म होगा, नहीं। नॉलेज एक बार जो हमारा दिमाग में आ जाएगा वो हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए इस सब चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ बेसिक्स है। इसको यदि हम लोग समझेंगे तो आने वाला दिन में हम लोग बोर्स थ्योरी समझेंगे, क्वांटम नंबर समझ पाएंगे, बहुत सारा चीज़ देखने जा रहा है, वो सब भी समझ में आएगा। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या है आज का लेक्चर का? सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर देख लिए, एटॉमिक मास देख लिए, आइसोटोप्स देख लिए, आइसोबार देख लिए, ऑर्बिट देख लिए। अब ऑर्बिटल देखने जा रहे हैं। क्या टॉपिक का नाम है? ऑर्बिटल। अभी हम लोग ऑर्बिटल देखने जा रहे हैं। ऑर्बिटल का डिफिनेशन क्या होगा? इट इज द अनसर्टेन एरिया inside an atom within which probability to find an electron is maximum। देखिए, ध्यान से देखिए, ऑर्बिटल क्या है हमारा? ऑर्बिटल इट इज द अनसर्टेन एरिया इनसाइड द एटम। मतलब किसी भी एटम में एक अनसर्टेन एरिया हो गया जहां पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन पाए जाने का संभावना ज़्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिट देखिए, ऑर्बिट हमारा फिक्स्ड है कि वहीं पर पाया जाएगा, n=1 पे पाया जाएगा तो वहीं पर पाया जाएगा। लेकिन ऑर्बिटल में वैसा नहीं है, ये अनसर्टेन एरिया है, कहीं पे भी, लेकिन जहां पे ज़्यादा चांसेस है पाए जाने का। और जो हम लोग ऑर्बिटल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय लेटर SPDF। मेरा बात समझ में आ गया? ऑर्बिटल को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? SPDF से। और ऑर्बिटल केवल एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, दूसरे चीज के लिए नहीं है। मेरा बात समझ में आ गया? ये था हमारा क्या आज का लेक्चर। यदि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट में आप हमको बताइए, और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इससे क्या होता है, हम सभी को मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।